जय हिंद क्लास। सनराइज करियर एकेडमी में सभी छात्रों का स्वागत है। सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले आज से नए बैच चल रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी का बैच 9 से 12, आगामी 75,000 वैकेंसी के लिए एसएससी जीडी का बैच जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल शामिल है। यह हमारा 17 यानी आज अक्टूबर से चालू हो रहा है। और आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस जिसमें 40,000 से ज़्यादा पद है, ये हमारा जो बैच है ये चालू हो रहा है आज से। तो इसको देखेंगे। बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। सबसे पहला करंट अफेयर जरा देखिए। सबसे पहला करंट अफेयर, अक्सर बच्चे गलती करते हैं करंट अफेयर पढ़ने में। और करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाता है, देखिए कभी भी अगर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उस टॉपिक का चारों दिशाओं का जीके आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए अभी क्या बोला है कि हाल ही में क्या बोल रहा है, हाल ही में यूएन काउंटर टेरर पैनल, क्या बोल रहा है, हाल ही में यूएन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, भारत। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये यूएन काउंटर टेरर क्या है। यूएन काउंटर टेरर क्या है। पहली बात तो यूएन का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन। यूएन का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें कई सारे देश क्या है, ग्रुप मिला के रह रहे हैं, ठीक है, ग्रुप मिला के, यानी कई सारी कंट्रियों का ग्रुप है क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ग्रुप बन रहा है, ये जो यूनाइटेड नेशन ग्रुप बन रहा है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को सुलझाना। जैसे मान लीजिए कि अगर भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, तो भारत अलग देश है और पाकिस्तान अलग देश है। अब ये कैसा मुद्दा हो गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो गया ना। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे कहां सॉल्व किए जाएंगे, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन बना था विश्व युद्ध के बाद। कब बना था, विश्व युद्ध के बाद। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1944 तक, 1939 से 1944 तक में चला था वो। और उसके बाद अमेरिका की पहल से, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, अमेरिका के पहल से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई कि आगे चल के ऐसी कोई भी विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति ना आए। क्यों ना आए, इससे क्या होता है, विश्व युद्ध की परिस्थिति से क्या होता है, नुकसान होता है। कैसा नुकसान होता है, जब दो देश आपस में लड़ेंगे तो सीधी सी बात है, एक दूसरे को तबाह करेंगे। अब एक दूसरे को तबाह करेंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या होती है, डाउन होती है। तो ऐसे चल के आगे चल के ऐसा दो देश आपस में ना करें, इसलिए किसको बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन। लेकिन अभी मुद्दा क्या है, अभी मुद्दा ये है, हाल ही में यूएन काउंटर टेरर पैनल, यानी यूनाइटेड नेशन की मेजबानी काउंटर टेरर पैनल पे हम भारत के लोग कर रहे हैं। हम ये यूनाइटेड नेशन को बताना चाहते हैं कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो टेररिज्म है, आतंकवाद है। और इसको काउंटर कैसे करना है, काउंटर का मतलब कैसा है कि आतंकवाद को खत्म कैसे करना है। क्यों, क्योंकि आज हम इससे झेल रहे हैं, कल को आप भी इससे झेल सकते हो। और अमेरिका जैसे देश ने तो कई आतंकवाद हमले झेले हैं। याद है आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब विमान घुस गया था सन 2000 में या 2001 में, तब की घटना है। ओसामा बिन लादेन द्वारा हाईजैक किए गए थे प्लेन, और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत बड़ी इमारत थी, और प्लेन को लो लेवल एल्टीट्यूड में उड़ा के पूरी की पूरी बिल्डिंग में धंसा दिया गया था ये प्लेन। अब सोचिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है और आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करने के बाद उसको नीचे लाए और पायलट को सख्त निर्देश दिए कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है इसमें प्लेन को दे मार। तो क्या हो गया, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस समय वहां पर कई सारे लोग, जैसे होते हैं ना, कंपनी होती है, तो कई सारे लोग काम कर रहे थे, कोई चाय पी रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और अचानक से खिड़की में देखा कि इतना बड़ा हवाई जहाज घुसा चला आ रहा है, बहुत सारे लोगों की मौत हुई। तो उस समय अमेरिका ने यह ठान लिया कि जिसने भी ये हमला करवाया है, चाहे कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, उसको मौत के घाट उतारना है। तो सन 2008 में आपको याद होगा, सन 2008 में ओबामा की सरकार में ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद, पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका की सेना हेलीकॉप्टर के द्वारा आई, और मात्र आधे घंटे में ओसामा बिन लादेन को मार के पाकिस्तान से उठा के ले गए, और प्रशांत महासागर में उसको शव को क्या किया गया, डाला गया। तो ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो,
अब देखो काउंटर टेरर पैनल मतलब यूनाइटेड नेशन को हम ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे आतंकवाद से लड़ें, किस प्रकार से आतंकवाद को लड़ें, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आतंकवादी घोषित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर देंगे तो सीधी सी बात है सभी के सभी जो देश की आर्मी है वह उसको मारने में लग जाएगी, और ऐसे लोगों को मार दिया जाए तभी मानव जाति का उद्धार हो सकता है। नहीं तो आज यहाँ झगड़ा हुआ है, आज यहाँ आतंकवाद का हमला हुआ है, कहीं और हो सकता है ना। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन में होने वाले काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। अब भारत नाम आया है ना, तो भारत का मैप आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ज्योग्राफी में एक ना एक मैप पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है जरा देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? ठीक है, क्वेश्चन पूछने से पहले, आंसर देने से पहले आप देखिए इसमें किसकी बात की गई है। ये कौन है भाई? राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति का मतलब भारत देश का प्रथम नागरिक है ना, प्रथम नागरिक, संसद का अंग, और हमारे तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन इस साल हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये अगले 5 साल तक रहेंगी, और जब भी द्रौपदी मुर्मू का नाम आता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह दूसरी महिला राष्ट्रपति है। भारत की कौन सी? दूसरी महिला राष्ट्रपति। इनमें दूसरी और पहला दोनों टैग लगा हुआ है, और दोनों टैग क्या है देखिए। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, लेकिन ये पहली जनजातीय महिला है, जो भारत देश की क्या बन रही है? भारत देश की राष्ट्रपति बनी है। और जनजातीय महिला है मतलब जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसटी। एसटी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब, जो जंगलों में और पहाड़ों में निवास करती है। और अगर आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर ये जनजातीय महिला है तो पहली जनजातीय महिला है जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, तो कौन सी जनजाति है? संथल जनजाति से बिलोंग करती है। कौन सी जनजाति? संथल जनजाति से। ठीक है, आप ही जरा बताइए, कभी आपने एग्जाम में ऐसा देखा है कि एग्जाम में ओबीसी का आरक्षण अलग, जनरल का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग? सबसे कम नंबर लाने पड़ते हैं किसको? एसटी को। क्यों लाने पड़ते हैं? कभी आपने सोचा कि जो एसटी है उसको सबसे कम नंबर लाने पड़ते हैं और उसको जॉब मिल जाती है? वो इसलिए कि ये जो समाज है, ये जो जनजाति समाज है, ये आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ा है। ये आज भी इतना ज्यादा पिछड़ा है कि इनको आरक्षण देने की जरूरत, ताकि यह मुख्य धारा में आए और हमारे आप जैसे लोगों के साथ मिलकर बैठकर अपना जीवन यापन करें। इसीलिए यही कारण है कि इनको आरक्षण दिया जाता है। लेकिन आप भी देखिए कि भारत के संविधान में कितनी बड़ी ताकत है कि जिस समाज के लोगों को पूछा नहीं जाता उस समाज के लोग आज भारत के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे भारत में महिलाओं को बढ़ाने का आगे कार्यक्रम किया गया है, जिसे क्या बोलते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट। क्या बोलते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है जरा देखिए ध्यान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया था? आईआईटी गुवाहाटी। अब आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी क्या है। आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से बीटेक, एमटेक, ये सब बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं जिससे आगे चल के इन्हीं से निकलकर हमारे देश के बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कहाँ पे है? गुवाहाटी। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये गुवाहाटी कहाँ पे है भाई। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ पे है? ये गुवाहाटी को बता सकता है कहाँ पे है? हाँ, गुवाहाटी कहाँ पे है? ये है असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जब असम राज्य का नाम आता है, असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और ये हमारा कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य है। कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य है। और इसी राज्य से बहती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और आपको बता दें पेट के एग्जाम का पहली शिफ्ट में पूछा जाने वाला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कौन सी नदी में बना है? ब्रह्मपुत्र। पुराने छात्र बताओ कितनी बार हटाया गया था, है ना? आया एग्जाम में? ये एग्जाम मैंने अभी 15 तारीख का जो पेपर था वो मैंने दिया है, उसमें साफ साफ ये एग्जाम में आया है। ठीक है, आया समझ में? जब भी असम की बात आती है तो देखो काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग का गैंडा के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क और फेमस है मानस राष्ट्रीय अभयारण्य के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असम 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है।
लेकिन जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो है कौन सा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र में क्या बोलते हैं? सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र में असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। भाई जब ये नदी जब वहां से निकलती है, कहां से? तिब्बत के पठार से, तो इसको क्या बोलते हैं? नहीं, सांगपो बोलते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब क्या बोलते हैं? दिहांग। और जब असम में प्रवेश करती है तब क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब क्या बोलते हैं? जमुना। और जब गंगा नदी से मिल जाती है तब क्या बोलते हैं? मेघना। देखो कितने सारे नाम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला है? हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? अच्छा, इलेक्ट्रिक वाहन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक वाहन का मतलब क्या होता है? ऐसा वाहन जिसमें क्या उपयोग हो? इलेक्ट्रिक, यानी डीजल पेट्रोल इस्तेमाल ना हो। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कार बनाने वाली कंपनी, स्कूटर बनाने वाली कंपनी और भी कंपनी आजकल इलेक्ट्रिक में ध्यान दे रही है। इससे क्या होता है कि बिजली से चलेगा तो बिजली से कोई क्या, आप देखो पंखा चलाते हैं तो क्या कोई प्रदूषण होता है क्या? लाइट जलाते हैं तो कोई प्रदूषण होता है क्या? कि भैया आपने लट्टू जला दिया, उसे धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। पंखा चला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना। तो ये कैसी एनर्जी है? ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी, है ना। तो सभी देश इस पे अपना ये बोल सकते हो रिसर्च कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की बसें बनाई जाए, इलेक्ट्रिक के ट्रक बनाए जाएं जिसमें इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल हो, बैटरी का इस्तेमाल हो। दिल्ली में तो बड़ी बड़ी बसें बैटरी से चलने भी लगी दिल्ली में। आपको बता दें इससे क्या होगा? कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, और कार्बन का उत्सर्जन कम होगा तो हमारे देश में क्या होगा? ग्लोबल, पूरे पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ठीक है। अच्छा, को मंजूरी दी है कौन सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? वो उत्तर प्रदेश। अब जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो राजधानी क्या होगी उत्तर प्रदेश की? बताइए। लखनऊ है ना हमारे देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की। हमारे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। और विश्व अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में। जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो ध्यान दीजिएगा, नौटंकी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। अभी पेट में फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछा गया है कि नौटंकी है ना, कौन से, कहां पर? अच्छा, राई कहां का नाच है? राई उत्तर प्रदेश का। बिरहा कहां का है? उत्तर प्रदेश का, है ना। रासलीला कहां का है? बताइए। उत्तर प्रदेश का। रामलीला कहां का है? उत्तर प्रदेश का। इतना सारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैप भी बताएंगे, मैप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया? कानून मंत्रियों का हाल ही में भारतीय सम्मेलन हाल ही में कहां किया गया? तो वो किया गया है कहां पे? गुजरात में। कहां पे किया गया है? गुजरात में। कभी भी गुजरात का नाम आता है, तो गुजरात की राजधानी क्या है भैया? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। अच्छा, गुजरात हमारा कैसा प्रदेश है? दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी या पूर्वी? पश्चिमी प्रदेश है। गुजरात हमारा पश्चिमी प्रदेश है। और गुजरात में ही गिर राष्ट्रीय अभयारण्य है। कौन सा? गिर राष्ट्रीय अभयारण्य है। और ये जो गिर राष्ट्रीय अभयारण्य है ये किसके लिए जाना जाता है? एशियाटिक शेर के लिए। एशियाटिक शेर के लिए ये जाना जाता है। आया समझ में आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद जरा देखिए, गुजरात किसके साथ तटीय रेखा बनाता है? अरब सागर के साथ तटीय रेखा बनाता है। और भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा कौन से राज्य की है? गुजरात राज्य की है ना। और गुजरात में हमने सबसे लंबी मूर्ति किसकी बनाई है? बताएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है। और जब भी गुजरात का नाम आता है तो गुजरात में दो खाड़ी है। एक कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी, जहां पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी गिरती हैं, है ना। और एक कौन सी खाड़ी है जी? बताइए। कच्छ की खाड़ी है, जहां पर कौन सी नदी छोड़ो, ये कच्छ की खाड़ी में कैसे वन पाए जाते हैं? दलदलीय वन पाए जाते हैं। आए समझ में? इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, आप अगर नहीं लिखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सुनने का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखो क्या है। हाल ही में अब्दुल लतीफ, क्या बोल रहे हैं? देखो, हाल ही में अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो
क्या है? इराक, है ना। हाल ही में अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो कहां के हैं? इराक। अच्छा नाम जरा देखो क्या है? अब्दुल लतीफ राशिद, यानी इराक कैसा देश है? इस्लामिक देश है। कैसा देश है? इस्लामिक देश है। बोल सकते हैं ना कि जो हमारा इराक है कैसा देश है? अच्छा अब नाम तो देख लिया आपने इराक, माइंड में ये तो आ रहा होगा ना कि इराक है कहां पे? देखा है? कितने लोगों को पता है इराक कहां पे है? इराक बताएं। इतने सारे लोग बैठे हैं अपने चित्रकूट के, ठीक है, बताओ इराक मैप में किस दिशा में है? भारत के किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में तो है। कौन से महाद्वीप में आता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैप में दिखाएंगे, आप परेशान ना होइए, मैप में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए ये आ गया मैप। बताइए सबसे पहले क्या आया था? गुवाहाटी आया था, उत्तर प्रदेश आया था, गुजरात आया था और इराक आया था। चलिए पहले देखते हैं, भारत भी आया था। तो देखिए ये मैप में देखिए, ये हमारा भारत है, इस तरीके का हमारा भारत का क्या है? हमारा मैप है। ये हमारा जो भारत है, इस बिंदु से ऊपर शुरू हो जाता है पाकिस्तान, और इस बिंदु से इधर शुरू हो जाता है क्या? म्यांमार। और जो हमारा भारत है, भारत के दक्षिणी ओर हमारा भारत तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है ना। जो समुद्र से, जो तीन तरफ से जलराशियों से घिरा रहता है, ऐसा उभरा हुआ भूभाग जो तीन तरफ से जलराशियों से घिरा होता है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। तो ये देखिए प्रायद्वीप बोलते हैं, नॉट प्रायद्वीप भारत, क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा भारत है, इधर अरब सागर से, इधर बंगाल की खाड़ी से, नीचे हिंद महासागर से, तीन तरफ से घिरा हो गया ना। अब तीन तरफ से घिरा हो गया तो ये भारत कैसा भारत है? बताइए, प्रायद्वीप भारत। कौन सा भारत? प्रायद्वीप भारत। अच्छा क्या भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है क्या? नहीं। अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो देखो देश लग रहा है। कौन सा देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, और इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब देश लग रहा है तो देश में तो जमीन है ना। यानी हमारे भारत का दक्षिणी भाग समुद्रों से घिरा हुआ है और उत्तरी भाग, पूर्वी पश्चिमी भाग किससे? जमीन से घिरा हुआ है, देशों से घिरा हुआ है। तो टोटल कितने देश हमारे अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं? बताइए, 7 देश ना। तो देखो 7 देश कौन कौन से हैं? ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और कौन सा? म्यांमार। कितने हुए? 7 हुए। तो नाम किसका आया था? गुवाहाटी का ना। और गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में है। तो चलो मैप में दिखाते हैं आपको। ये हमारा देखो, अगर आप भारत के पूर्वी दिशा में जाएंगे तो बंगाल होते हुए ये पीला पीला राज्य क्या है? असम। यह पीला पीला राज्य क्या है? असम, है ना। असम राज्य है। असम की राजधानी क्या? दिसपुर। देखिए मानसरोवर झील से एक नदी बहते हुए आती है जो तिब्बत में, जिसे बोलते हैं क्या? सांगपो। और ये बहते बहते जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसको बोला जाता है दिहांग, क्योंकि यह दिहांग दर्रे से प्रवेश करती है। और उसके बाद जैसे ही ये पीले राज्य असम में प्रवेश करती है, इसको बोला जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही ये ऐसे बहते हुए माजुली द्वीप का निर्माण करते हुए ये बांग्लादेश में प्रवाहित करती है, तो बांग्लादेश में इसे बोला जाता है क्या? जमुना। और फिर उसके बाद यहाँ से गंगा नदी इसमें मिल जाती है, और जब दोनों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो ये नदी बनती है फिर क्या? मेघना। और मेघना के बाद यह सुंदरवन का डेल्टा बना देती है। आया समझ में? क्लियर है? अब देखो असम आया था ना, तो ये रहा देखो असम। असम कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बना रहा है? बाउंड्री बनाने का मतलब है शेयर कर रहा है ना। यानी जैसे ये लाइन है, इस लाइन के उस पार कौन है? दूसरी दुकानें है ना। तो ये लाइन एकेडमी और जो दूसरी दुकान है उसके बीच में सीमा रेखा बना रही है ना। उसी तरीके से देखिए, ये असम है, अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, नागालैंड जुड़ा हुआ है, मणिपुर जुड़ा हुआ है, मिजोरम जुड़ा हुआ है, और त्रिपुरा जुड़ा हुआ है, मेघालय जुड़ा हुआ है, और क्या? बंगाल जुड़ा हुआ है ना। तो टोटल कितने हुए देखो, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, और मणिपुर 3, और मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6, और ये कितना? 7। यानी टोटल कितने राज्यों से बना रहा है? 7 राज्यों से। और अगर बाउंड्री की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री का मतलब देश जुड़ना, तो कितने देश जुड़ रहे हैं? देखो असम से यहाँ क्या जुड़ रहा है? भूटान। और यहाँ क्या जुड़ रहा है? बांग्लादेश ना। कितना देश हुआ? 2। पता है क्या? 15 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था ना, तो उसमें यह पूछा गया था कि बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों से बाउंड्री बनाता है? बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों से बाउंड्री बनाता है? तो उसमें ऑप्शन था कि 5, 6, 7 और 8, है ना। अब आप चलो देखो, ये रहा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल 1, और इधर असम
2 मेघालय, 3 त्रिपुरा, 4 और मिजोरम 5। कितना हुआ? 5। ठीक है। अब आपको बता दें, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे 5, 6 या 7 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय आपके सामने मानचित्र रहेगा नहीं, है ना। आप यहाँ पे झारखंड भी जोड़ सकते हो सकता है यहाँ मणिपुर भी जोड़ दो। ये पूर्वोत्तर राज्य ऐसे कंफ्यूजिंग रहते हैं ना कि बस 6, 7, 6, 7, 6, 7 में। ठीक है, और वहीं पर फिर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को शुरू कर दोगे। ठीक है, चलिए और कौन सा राज्य आया था? उत्तर प्रदेश ना। चलिए ये रहा, देखो हमारा उत्तर प्रदेश। मैं आपको किसकाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्या है, देखो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। सबसे पहले मैप में देखिए कि किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है। उत्तराखंड है भाई, यहाँ पे 1 उत्तराखंड 1, और हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5 और छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, पटना 8। टोटल कितने राज्य हुए हमारा उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश टोटल कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बना रहा है? देखो 8 राज्य है ना। वहां पे ऑप्शन क्या आएगा? 7, 8, 9 और 10 ऐसे करके। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं 9 में। अभी लेखपाल का पेपर था, उसमें 7, 8, 9, 10 पूछा था। अधिकतर बच्चे 9 लगा के आए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को भी क्या मान लिया? राज्य। अरे दिल्ली बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश से, पर ये जो दिल्ली है, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा राज्य नहीं है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। तो टोटल राज्य कितने हुए? 8। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस में और आप आगामी जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम होंगे उसमें ये पूछ सकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 3 तरफ से 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो देखो ये जो दिख रहा है नीचे, ये सबसे दक्षिणी जिला भी है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। देखो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 3 तरफ से 4 राज्य से लगा हुआ है ना। अकेला एक जिला, और कितने राज्य लगे हैं? 4। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री की बात करें तो किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ में। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहां पे है? लखीमपुर खीरी। कहां? उत्तर प्रदेश में। आया समझ में आप लोगों को? क्लियर है? ये देखो ये हरा हरा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ललितपुर जिला, है ना। इस ललितपुर जिले को मध्य प्रदेश ने 3 तरफ से क्या है? घेर रखा है कि नहीं घेर रखा? यही तो जीके है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है? बताए? ललितपुर है जो 3 तरफ से क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। और इसमें और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? और बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झांसी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए और किसका नाम आया था जरा बताएं? इराक का नाम आया था ना। चलो वर्ल्ड के मैप में देखते हैं इराक का मैप। तो ये रहा, देखो हमारा एशिया। ये क्या है? हमारा एशिया। ठीक है, देखो ये रहा हमारा भारत, और ये पूरा इतना बड़ा क्या है? एशिया, है ना। ये पूरा एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप के इतने सारे देश हैं, और ये हमारा भारत है। तो भारत से अगर पश्चिम की ओर जाओगे, भारत से अगर पश्चिम की ओर जाओगे तो सबसे पहला हमारा बेटा क्या मिलेगा? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से और इधर जाओगे तो क्या मिलेगा? ईरान। और ईरान से और इधर जाओगे तो देखो ये रहा छोटा सा देश, क्या? इराक। क्या है? इराक। छोटा सा देश क्या है? ये इराक है। आए समझ में? तो देखिए जब भारत से पाकिस्तान और ईरान करते हैं, अब देखो ये इतना बारीकी से बना हुआ है ना, ये 2 नाम इतने बारीकी से हैं, ईरान इराक, ईरान इराक। यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि पाकिस्तान से बाउंड्री कौन टच करता है, ईरान या इराक। तो आपको बता दें पहले ईरान है, फिर क्या है? इराक है। और देखो इराक की भी अगर बात करें तो ये हमारा क्या है? एशिया का देश है, जो अपना ये इधर तुर्क है, सीरिया है, जॉर्डन है, बहरेन है, ईरान है, इसके साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, आया समझ में? वर्ल्ड मैप में ये देखो, ये क्या है हमारा? उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप, ये पूरा यूरोप, और ये क्या है? रूस, और ये पूरा पूरा क्या है? एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। देखो रूस को, देखो रूस को कितना बड़ा क्षेत्र है ना, ये पूरा पीला पीला। रूस एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीप में आता है, एक नहीं 2 महाद्वीप में आता है, एक यूरोप महाद्वीप में और एक एशिया महाद्वीप में।
और ये बीच में जो पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला, यह एशिया और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, किस देश के लगभग 500 डॉक्टर ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है? किस देश के लगभग 500 डॉक्टरों ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच पलायन किया? मतलब कि ऐसे जो डॉक्टर 500 डॉक्टर हैं जिन्होंने आर्थिक तंगी की वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है तो क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। डॉक्टरी क्या है? छोड़ दिया है। अब वो डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं। तो किस देश के हैं? श्रीलंका। आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है श्रीलंका में, है ना। गरीबी आ गई थी काफी ज्यादा, अभी भी बहुत ज्यादा गरीबी है। उनके पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो खत्म हो गया था, है ना। तो वो देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका हमारा क्या है? पड़ोसी देश है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। अच्छा, पड़ोसी देश तो है, लेकिन क्या श्रीलंका हमारे भारत के साथ बाउंड्री टच करता है क्या? नहीं, जलीय रेखा से अलग होता है, जलीय बाउंड्री से अलग होता है। पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। अब मन्नार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। आए समझ में यहाँ तक? ठीक है, अभी मैप दिखाएंगे और क्लियर हो जाएगा। हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव, क्या बोल रहा है? मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? मेघालय में। देखो ये क्वेश्चन है कला और संस्कृति का। ये क्वेश्चन कहाँ का है? कला और संस्कृति का। मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? मेघालय। याद ना है राज्य तो देखो मेघा, है ना, गाना सुना ना, बरसों रे मेघा मेघा, है ना। तो ये रहा मेघा, मेघा से क्या बना? मेघालय। और मेघालय को किस राज्य से बनाया गया था? असम राज्य से निकाला गया था। मेघालय की 3 प्रमुख जनजातियां कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। और 3 पहाड़ियां भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, और ये मेघालय किसके साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे देखिए, बढ़ते हैं। 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन, 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 हाल ही में कहां किया गया है? 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 हाल ही में कहां किया गया है? तो वो क्या है? मध्य प्रदेश। तो वो क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का कभी भी नाम आता है ना तो मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है ना। सबसे ज्यादा वन कहां पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं? पतझड़ वाले वन, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सागौन की लकड़ी कहां होती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की 2 नदियां कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती कहां प्रवाहित होती हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश का हीरा खान कहां पे है? हीरा की खदानें पन्ना जिले में है ना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, सुने हो ना गाना। तो ऐसे याद रखना है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है। इसरो के अनुसार, क्या बोल रहा है? इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? ठीक है, हमारा एक जो चंद्रयान 2 था, जो चंद्रयान रोबोट हमने भेजा था चंद्रमा में, तो उसने अभी हाल ही में पता क्या लगाया है? किसकी सतह में? चंद्रमा की सतह में किसका पता लगाया है? सोडियम का पता लगाया है। किसका पता लगाया है? सोडियम का। अच्छा, ये चंद्रयान 2 किसका मिशन था? भारत का। और इसको किस संस्था ने भेजा था? इसरो ने, है ना। यानी इसरो का यान था क्या? चंद्रयान। अब ये जो इसरो लिखा है ये हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। ये क्या है? हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इसरो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पूरा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी? 15 अगस्त 1969 में। कब बनी थी? 15 अगस्त 1969 में। और इसका वो क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटका में। और बेंगलोर को ही भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली। तो 15 अगस्त 1969 में इसका निर्माण हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और प्रेजेंट टाइम के इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। ये पूछता है एग्जाम में, प्रेजेंट टाइम के इसके कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, चलिए इतना चीज आया।
चलिए बात करते हैं, नाम आया था श्रीलंका का। किसका नाम आया था? श्रीलंका का। श्रीलंका क्या है? एक देश है ना। तो चलो मैप बड़ा करते हैं। हमारे भारत के अगर दक्षिणी हिस्से में जाएंगे, भारत के अगर दक्षिणी हिस्से में जाएंगे तो देखो ये छोटा सा देश क्या है? श्रीलंका। अब ये जो श्रीलंका है ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से अपनी बाउंड्री बनाता है। अब देखो इसके तो चारों ओर पानी है ना, चारों ओर पानी है। तो ये श्रीलंका क्या है? द्वीप देश है। क्या है? द्वीप देश है। लंका, श्रीलंका, रावण, याद है ना? यहाँ रावण की पूजा होती है, आपको बता दें। अच्छा देखो, अब ये तो अलग है ना भारत से, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? देखो बंगाल की खाड़ी का पानी इधर आ जा रहा है और हिंद महासागर का पानी उधर जा रहा है। जब पानी का आवागमन होता है छोटे छोटे रास्तों से, उसी को बोलते हैं संधि। कौन सी संधि? जल संधि। तो भारत और श्रीलंका कौन सी जल संधि से अलग होते हैं? पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि। अच्छा यहीं पर क्योंकि ये रामेश्वरम से छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं तो खाड़ी जैसा भी बन जाता है, खाड़ी जैसा। तो यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, है ना। अब देखो भारत ये रहा, कौन सी दिशा में है? भारत के दक्षिण दिशा में है ना। तो भारत दक्षिण में क्या है? श्रीलंका। चलिए बेंगलुरु का नाम आया था ना, बेंगलुरु का नाम आया था। तो देखो ये जो पीला पीला राज्य है, यही राज्य क्या है? कर्नाटक भारत का। कौन से सागर में अपनी बाउंड्री बनाता है? अरब सागर में अपनी बाउंड्री बनाता है। और जो इसका तट है, इस तट को बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट बोलते हैं इसको। कौन सा तट बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और इसी बेंगलुरु को बोलते हैं भारत का सिलिकॉन वैली। ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश का नाम आया था, तो चलो मध्य प्रदेश देखते हैं। ठीक है। ये भारत के बीचों बीच क्या है? मध्य प्रदेश। ये इतना बड़ा राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। देखो किसके साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय अपनी राजकीय बाउंड्री बनाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 1, राजस्थान 2, गुजरात 3 और महाराष्ट्र 4 और ये क्या है? छत्तीसगढ़ 5। टोटल कितने राज्यों से? 5 राज्यों से अपनी राज्य की बाउंड्री बनाता है स्थलबद्ध राज्य। और यहीं से अमरकंटक से नदी बहते हुए नर्मदा नदी खंबाती खाड़ी में गिरती है और बीच में आ जाती है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी से एक और नदी आती है ताप्ती, वो भी खंबाती खाड़ी में गिरती है। आए समझ में? बढ़े आगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? हाल ही में आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? देखिए क्या बोल रहा है? हाल ही में आदर्श स्वीका को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? कुवैत। कहां पर? कुवैत। अब देखो दूसरे देशों में राजदूत भेजे जाते हैं, तो कुवैत क्या है? एक देश है। अब देखो देश का नाम आया है तो मैप में देखेंगे कि कुवैत देश कहां पे है। किस केंद्रीय मंत्री हाल ही में श्रीनगर में चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? कहां? किस मंत्री ने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीनगर में चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये बीजेपी के मंत्री हैं। कहां पे किया है? श्रीनगर में। श्रीनगर कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल शुरू की है? फिर सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल शुरू की है? वो कौन है भैया? कर्नाटक। अभी मैप में देखा था ना कर्नाटक। कौन सा तट है कर्नाटक का? मालाबार तट, है ना। कर्नाटक में राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटक के बेंगलुरु क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। ठीक है। दूसरा, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से निर्मित क्या शुरू किया गया है? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। लेकिन कहां? हिमाचल प्रदेश। कहां पे? पर्वतों का प्रदेश हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए अब देखो यहां पे बात आई थी कर्नाटका की, तो फिर से कर्नाटका देख लो। ये हमारा कर्नाटका है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर और मालाबार तट में अपनी बाउंड्री बनाता है। अब देखो कर्नाटका किस राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? कर्नाटका इधर क्या है? महाराष्ट्र। ये क्या है? तेलंगाना। 2 आंध्र प्रदेश, 3 तमिलनाडु, 4 और केरला, 5 और गोवा,
6 बात है ना? ओके, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक नदी है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटका से बहते हुए कहाँ जाती है? तमिलनाडु में। और इन दोनों राज्यों में उस नदी को लेकर काफी तनातनी रहती है। अब एग्जाम में काफी बार ये पूछता है कि कावेरी नदी किन दो राज्यों का जल विवाद है? कर्नाटका और तमिलनाडु का। आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके बाद क्या आया था? हिमाचल प्रदेश। तो देखो भारत के उत्तर में लद्दाख से नीचे और श्रीनगर से नीचे ये जो पिंक पिंक राज्य, यही क्या है? हिमाचल प्रदेश। और ये शीत प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, 12 महीने यहाँ ठंडी रहती है। और एक से एक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सेब अखरोट यहाँ पर आते हैं ना, बोलते हैं ना हिमाचल प्रदेश का अखरोट, है ना। और हमारा एक छात्र भी इसी क्षेत्र का है ना, उत्तराखंड के है ना आप, हाँ, पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे लोग गोरे होते हैं, ठीक है। अरे यार ठीक है, उसका तुम रंग देखने लगे कि वो गोरा है कि नहीं? वो गोरा है यार, वो यहाँ का है, शीत प्रदेश का। यहाँ पे तापमान कम रहता है, क्यों? ऊंचाई बहुत ज्यादा है और ठंडा बहुत रहता है, तो शीत प्रदेश है। और शीत प्रदेश की वनस्पति होती है, यही कारण है कि यहाँ पर महिला पुरुष की जो त्वचा है वो क्या होती है? गोरी होती है। क्यों? क्योंकि उनको अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ पाती। सूरज गर्मी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है गर्मी यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो? उत्तराखंड से ज्यादा गर्मी नहीं है उत्तर प्रदेश में, यहाँ है ना। अब फिर चलिए, चीज हुआ। अब जरा हिमाचल प्रदेश को देखो कि ये कितने किसके साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। लेह लद्दाख क्या है? यूटी है ना, केंद्र शासित प्रदेश। और श्रीनगर केंद्र शासित प्रदेश। फिर पंजाब के साथ बाउंड्री बनाता है, और हरियाणा के साथ, और उत्तर प्रदेश के साथ। और तो राज्य कितने हुए? 4 राज्य। 6 कहां से हो गए? कंफ्यूज हो गए ना। ये देखो, पंजाब राज्य 1, हरियाणा 2, और ये उत्तर प्रदेश 3, और उत्तराखंड 4। 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और कश्मीर। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 क्या? हाँ। और देखो एक अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री भी तो बनाता है, किसके साथ? चाइना, तिब्बत के साथ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या? शिमला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कुवैत आया था ना, देखो ये है वर्ल्ड का मैप, ये है वर्ल्ड का मैप। और एशिया का एक देश है। भारत की तरफ जाएंगे तो पहले पाकिस्तान, ईरान, इराक मिलेगा, और फिर इधर मिलेगा ये अरब देश है, जिसको क्या बोलते हैं? कुवैत। क्या बोलते हैं? कुवैत। बड़ा समृद्ध देश है, तेल के कुएं बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और तेल सप्लाई करता है, ठीक है। आया समझ में? कौन से महाद्वीप में है? एशिया। कौन सी महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप का देश कुवैत। कौन सी कंट्री है? इस्लामिक कंट्री है। कौन सी कंट्री है? इस्लामिक देश है, ठीक है। चलिए आगे, ये लास्ट स्लाइड है, इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं। किस हवाई अड्डे ने हाल ही में हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? किस हवाई अड्डे ने हाल ही में हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन, मतलब क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को चालू किया है अभी हाल ही में? किसने? मुंबई हवाई अड्डा। किसने? मुंबई हवाई अड्डा। तो मुंबई हवाई अड्डा जो संचालित हो रहा है वह किसी भी डीजल या बिजली या पेट्रोल या कोयले से बनाई बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है? ग्रीन एनर्जी, मतलब सौर ऊर्जा वाली एनर्जी से वह पूरा संचालित हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। मुंबई का हवाई अड्डा हो गया। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित कौन सा संग्रहालय? गांधी संग्रहालय। तो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब गांधी इतने बड़े व्यक्ति थे, इतनी छवि उन्होंने बनाई, इसीलिए तो पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। आगे देखिए क्या है। किस देश ने हाल ही में सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है? किस देश ने हाल ही में सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला, ठीक है, कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो वो कौन है? चीन है। कौन है वो? चीन है ना, पक्का विरोधी हमारा। आगे देखिए, हाल ही में जारी CRI इंडेक्स, ठीक है, हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो वो कौन सा देश है? नॉर्वे। अब आपका ये होमवर्क है, कमेंट में आपको बताना है कि CRI क्या होता है, इसको कौन लॉन्च करता है, और भारत में इसकी रैंक क्या है, ठीक है। और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट आज का करंट अफेयर समाप्त होता है।